आइए आज हम चर्चा करते हैं क्या वास्तव में भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है। ये है अमेरिकी संसद की पिक्चर। ये दुनिया के बहुत कम नेताओं को मौका मिलता है कि अमेरिका की कांग्रेस, जिसे संसद कहते हैं, उसके ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कोई किसी देश का शासन अध्यक्ष करता है। ये अमेरिका का व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे 22-21 जून को भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी संसदों को संबोधन का इतिहास क्या है। बाद में हम आते हैं कि अमेरिका की संसद पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो भूटान की संसद को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। 2014 में ही नेपाल, फिजी और ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में अब तक का पहली बार समय था जब फिजी और ऑस्ट्रेलिया की संसद को किसी भारत के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। पहली बार ऐसा मौका मिला था। 2015 में नरेंद्र मोदी श्रीलंका, मंगोलिया, ब्रिटेन और अफगानिस्तान की संसद को क्या करते, संबोधित करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे 2016 में अमेरिकी कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि प्रतिनिधि सदन उनका और सीनेट, दो सदन है। जिस तरह हमारे लोकसभा, राज्यसभा है, उनको बनाकर संसद बनती है और वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। उसका संबोधन 2016 में। 2018 में युगांडा की संसद को संबोधित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2019 को मालदीव की संसद को संबोधित किया। अभी तक कुल मिलाकर 11 देशों के संसदों को संबोधित कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। ये बड़े गौरव की बात है कि विदेशी देश के शासन अध्यक्ष वहाँ के सांसदों को संबोधित करने के लिए न्योता देते हैं। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। विदेशी संसद का ये उनका 12वीं बार क्या है, संबोधन है और अमेरिकी संसद में ये उनका दूसरा बड़ा संबोधन है। अब तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया की अधिक से अधिक संसदों को संबोधित किया है। इस तरह के प्रश्न जनरल नॉलेज में पूछने की संभावना है। मोदी ने 11 बार दूसरे देशों की संसद को संबोधित किया। प्रथम स्थान भी ये प्राप्त किया कि सबसे ज़्यादा संसदों को संबोधित किया। दूसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह 7 बार दूसरे देशों की संसद को संबोधित किया, वो दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर श्रीमती इंदिरा गांधी जो 4 बार विदेशी संसदों को संबोधित कर चुकी है। इसी तरह प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। राजीव गांधी ने 2 बार संबोधित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार संबोधित किया और मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार विदेशी संसदों में जाने का मौका मिला, उनको आमंत्रित किया गया। इस तरीके से संसद, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को क्या मिला, मौका मिला। विश्व के नेता जिन्होंने अमेरिकी संसद को 2 बार से अधिक संबोधित किया है, ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को, जो सुपर पावर है, उसकी संसद को दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं। तो उनमें शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिन्होंने पहले इनको संबोधित किया, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको 3 बार संबोधित किया और वो दुनिया में नंबर 1 पर है, क्योंकि वही एक नेता है जिन्होंने अमेरिकी संसद को 3 बार संबोधित किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही 2 बार संबोधित पहले कर चुके हैं, वो भी अब इसी कतार में खड़े हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी 2 बार संबोधित किया और भारतीय प्रधानमंत्रियों ने
कब कम संबोधित किया। अब ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका की संसद को 2 बार संबोधित करने में ब्रिटेन, अमेरिका और इसके साथ में दक्षिणी अफ्रीका की कतार में खड़ा हो गए हैं। अब देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों को अमेरिकी संसद को संबोधित करने में कब कब मौका मिला। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 19 जुलाई 2005 को संबोधित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 2000 को संबोधित किया। पीवी नरसिम्हा राव ने 18 मई 1994 को संबोधित किया। राजीव गांधी ने 13 जुलाई 1985 को इन्होंने अमेरिका की कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट दोनों को मिलाकर बनती है वहाँ की संसद। अब एक खास चीज़ और है, आज ही के दिन 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री वहीं न्यूयॉर्क में रहते हुए योग दिवस में 198 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वहीं पे योगा करेंगे। जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये नोवा था, क्योंकि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भी इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शुरू करवाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो चाबा कोरोसी और भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जो आजकल चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं और ये इसी कार्यक्रम में दोनों शामिल है। जो इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री और इनके बाकी की कार्यप्रणाली में सहयोगी है। 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो भी वहीं पे न्यूयॉर्क में प्रथम बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहीं पर निर्धारित जो हमारा यूएनओ का मुख्यालय है वहाँ वहीं पर योगा को क्या किया, बाकी देशों के साथ संपन्न किया और करवाया। ये थी हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की विदेशी संसदों का इतिहास, कहाँ कहाँ किसने योगदान दिया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार अमेरिका की संसद को संबोधन करने का बहुत अच्छा इतिहास जो दुनिया के देशों के बराबर कतार में खड़े हुए। इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली आपके लिए सूटेबल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।